अबू उबैदा ने माल गनीमत का 5वां हिस्सा खिलाफत के लिए मदीना भेजा और उसके साथ उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पूरी तफसील भी लिखी कि उन्होंने क्या कार्रवाई की थी, इससे क्या सूरत हाल पैदा हुई और खालिद ने क्या कारनामा किया। मुअर्रिख लिखते हैं कि अबू उबैदा ने खालिद की बेतहाशा तारीफ लिखी। हर महाज से और हर मैदान से रूमी पसपा हो रहे थे। रूमियों का शहंशाह हिरकिल अंतिकिये में था। इसके यहाँ जो भी कासिद आता था वो एक ही जैसी खबर सुनाता था, इस किले पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया। फुला मैदान से भी अपनी फौज पसपा हो गई है, मुसलमान फुला तरफ पेशकदमी कर गए हैं। हमारे फुला शहर के लोगों ने मुसलमानों को जिजिया देना कबूल कर लिया है। हिरकिल के कानों में अब तक कोई नई बात पड़ी ही नहीं थी। नींद में भी वो यही खबरें सुनता होगा। इसके वजीर मुशीर और सालार वगैरह अब उसके सामने कोई शिकस्त का पैगाम लेकर जाने से डरते थे, लेकिन उन्हें इसके सामने जाना पड़ता था और उसके साथ शिकस्त की बातें करनी और सुननी पड़ती थीं। वो अंतिकिये की एक शाम थी। अंतिकिये की शामें हुसैन हुआ करती थीं। ये शहर सल्तनत रोमा का एक अहम और बारौनक शहर था। रोम के आला हुक्काम, उमरा और वज़रा यहां रहते थे। अब तो कुछ अरसे से शहंशाह रोम हिरकिल ने इसे आर्जी दारुल हुकूमत और फौजी हेड क्वार्टर बना लिया था। रूमी जंगजू थे। इस दौर में इनकी सल्तनत दुनिया की सबसे वसी और मुस्तहकम सल्तनत थी। इस्तेहकाम की वजह यह थी कि रोम की फौज मुस्तहकम थी। असलहा की बरतरी और नफरी की इफरात के लिहाज से ये फौज अपने दुश्मनों के लिए दहशतनाक थी। इस फौज ने और उसके सालारों और दीगर आला हुक्काम ने अंतिकिये को पर रौनक शहर बना रखा था। ऐशो इशरत का हर सामान मौजूद था। वहां कहबा खाने थे, रक्स और नगमे थे और वहां निस्वानी हसन की चलती फुरती नुमाइश लगी रहती थी। वहां शामें मुस्कराती और रातें जागती थीं, लेकिन अब अंतिकिये की शामें उदास हो गई थीं। फौजी यहां आते जाते रहते थे। जब कोई नया दस्ता आता था तो कहबा खानों की रौनक बढ़ जाती थी और चलती फुरती तवाइफों में इजाफा हो जाता था। मगर अंतिकिये में बाहर से जो फौजी आते थे वो जख्मी होते थे, और जो जख्मी नहीं होते थे उनके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई होती थी। हर फौजी शिकस्त की तस्वीर बना होता था। उनकी चाल में और उनके चेहरों पर शिकस्त साफ नजर आती थी। गैर औरतें उनके करीब क्यों आती? उनकी अपनी बीवियां उन्हें अच्छी निगाहों से नहीं देखती थीं। इन रूमी फौजियों ने रोम की जंगी रवायात को तोड़ दिया था। कैसर रोम की अजमत को पामाल कर दिया था। अंतिकिये में जो रवी औरतें थीं उन्होंने हिरकिल को भी नहीं बख्शा था। वो शाम अंतिकिये की एक अफसरदा शामों में से एक शाम थी। हिरकिल शाही भग्गी पर कहीं से आ रहा था। इसके आगे 8 घोड़े शाहाना चाल चलते आ रहे थे। उनके सवार हिरकिल के मुहाफिज थे। इन सवारों की शान निराली थी। उनके हाथों में बर्छियां थीं जिनकी उंगलियां ऊपर को थीं और हर बर्छी की अनी से जरा नीचे रेशमी कपड़े की एक एक झंडी थी। भग्गी के पीछे भी 8-10 गेवड़ सवार थे। एक शोर उठा, शहंशाह की सवारी आ रही है। लोग अपने शहंशाह को देखने के लिए रास्ते के दोनों तरफ खड़े हो गए। इनमें औरतें भी थीं। औरतें अमूमन अपने दरवाजों के सामने या मंडेरों पर खड़ी होकर अपने शहंशाह को गुजरता देखा करती थीं, लेकिन इस शाम चंद एक औरतें हिरकिल के रास्ते में आ गईं। अगले 2 सवार मुहाफिजों ने घोड़े दौड़ाए और औरतों को रास्ते से हटाने लगे, लेकिन औरतें गुल मचाने लगीं कि वो अपने शहंशाह से मिलना चाहती हैं। 2 और सवार आगे बढ़े क्योंकि ऊर्त पीछे नहीं हिट रही थी। हिरकिल की बग्घी उन तक पहुंच गई। वो औरतों को देख रहा था। उसने बग्घी रुकवा ली और उतर आया। छोड़ दो उन्हें, हिरकिल ने गरज जैसी आवाज में कहा। उन्हें मुझ तक आने दो। वो आगे गया और औरतों ने उसे घेर लिया। वो सब बोल रही थीं। मैं कुछ नहीं समझ रहा। हिरकिल ने बुलंद आवाज से कहा, कोई एक बोलो, मैं सुनूंगा। शहंशाह रोम। एक औरत बोली, तो कुछ नहीं समझेगा। जिसने सल्तनत रोम की तबाही बर्दाश्त कर ली है वो गैरत वाली औरत की बात नहीं समझेगा। एक और औरत ने कहा, हम सब रोमी हैं।
हम मकामी नहीं, यहाँ की औरतें तेरे रास्ते में नहीं आएंगी। रूमी चले जाएं, अरब के मुसलमान आ जाएं, उन्हें क्या? बेइज्जती तो हमारी हो रही है, बेइज्जती रोम की हो रही है। अब आगे बोलो। हिरकुल ने कहा, जो कहना है वो कहो। क्या तूने फैसला कर लिया है कि तूने हमें मुसलमानों के हवाले करना है? एक औरत ने कहा, इसके सिवा और कोई बात कानों में नहीं पड़ती कि फला शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है और वहां की रूमी औरतें मुसलमानों की लौंडियां बन गई हैं। हमारी फौज लड़ने के काबिल नहीं रही तो हमें आगे जाने दे। एक और औरत ने कहा, घोड़े, बर्छियां और तलवारें हमें दे दे, जिस फौज से फारसी भी डरते थे। एक और बोली, वो फौज अब डरे हुए जख्मी और भगोड़े सिपाहियों का हुजूम बन गई है। यहां अब रोम का जो भी फौजी आता है किसी न किसी किले या मैदान से भागा हुआ आता है। एक और औरत ने कहा, हिरकिल के मुहाफिज डर रहे थे कि शहंशाह रोम का इताब उन पर गिरेगा कि वो चंद एक औरतों को उसके रास्ते से नहीं हटा सके। तमाशाई इस इंतजार में थे कि हिरकिल उन तमाम औरतों को घोड़ों तले कुचल देने का हुक्म देगा, लेकिन हिरकिल खामोशी से तहम्मुल और बुर्दबारी से औरतों के ताने सुन रहा था। शायद इसलिए कि वो मकामी नहीं, रूमी औरतें थीं। हमारी फौज बुज़दिल साबित हुई है। हिरकिल ने कहा, मैं बुज़दिल नहीं हो गया। शिकस्त खाकर जो भाग आए हैं वो फिर लड़ेंगे। मैंने शिकस्त को कबूल नहीं किया है। फिर हमारा शहंशाह क्या सोच रहा है? एक औरत ने पूछा, तुम जल्द ही सुन लोगी। हिरकिल ने कहा, मैं जिंदा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। फतह और शिकस्त होती ही रहती है। वो कौम हमेशा दूसरों की गुलाम रहती है जो शिकस्त को तस्लीम कर लेती है। मैं तुम्हें किसी का गुलाम नहीं बनने दूंगा। मुसलमानों ने जहां तक आना था वो आ चुके हैं, अब मेरी बारी है। वो मेरे फंदे में आ गए हैं, अब वो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने जो लिया है इससे कई गन्ना ज्यादा देंगे। मेरे लिए दुआ करती रहूं, तुम बहुत जल्द खुशखबरी सुनोगी और तुम अपने खावंदों के, अपने भाइयों के, अपने बापों के और अपने बेटों के हौसले बढ़ाती रहो। हम उन पर अपने घरों के दरवाजे बंद कर देंगी। एक औरत ने कहा, तुम उन्हें गिले लगाओगी? हिरकिल ने कहा, अब वो फातेह बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। औरतों ने अपने शहंशाह को रास्ता दे दिया। हिरकिल ने इन औरतों की महज दिलजोई नहीं की थी। मुअर्रिख लिखते हैं कि वो शिकस्त तस्लीम करने वाला जंगजू था ही नहीं, और वो शहंशाह बाद में और सिपाही पहले था, और वो अपने दौर का मंझा हुआ जर्नल था। ये कहना गलत नहीं कि वो खालिद की फिक्र का जर्नल था और जंगी चालों में उसकी महारत का अंदाज अपना ही था। अगर वो सिर्फ शहंशाह होता तो अपनी सवारी के रास्ते में उन औरतों की रुकावट को बर्दाश्त न करता, उन्हें सजा देता, लेकिन इसने इन औरतों से हौसला लिया और उनका हौसला बढ़ाया। उसने ये भी महसूस किया था कि किसी तरफ से शिकस्त की और उसकी फौज की पसपाई की इत्तला आती थी तो इसके हुक्काम इसके सामने आने से गुरेज करते थे। ऐसा ही एक मौका था कि इसका एक सालार जो मुशीर की हैसियत से इसके साथ रहता था, उसके सामने गया। इस सालार के चेहरे पर मायूसी का जो तासुर था वो हिरकिल ने भांप लिया। क्या है? हिरकिल ने पूछा। कासिद आया है। सालार ने कहा, तो कहते क्यों नहीं कि वो एक और पसपाई की खबर लाया है। हिरकिल ने जोशीले लहजे में कहा, अपने दिलों से मेरा खौफ निकालते क्यों नहीं? शिकस्त और पसपाई के नाम से घबराते क्यों हो? बोलो। हाँ शहंशाह, सालार ने कहा, कासिद पसपाई की खबर लाया है और वहां से भागे हुए सिपाही यहां आना शुरू हो गए हैं। आने दो इन्हें। हिरकिल ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्सा नहीं था और उसके लहजे में शाहाना जलाल भी नहीं था। उनका हौसला बढ़ाओ, कोई उन्हें शिकस्त और पसपाई का ताना न दे। यही सिपाही शिकस्त को फतह में बदलेंगे। सिपाहियों का हौसला तो बहाल हो जाएगा। सालार ने कहा, लेकिन लोगों का हौसला टूटता जा रहा है। लोग मुसलमानों को जिन्नात और भूत समझने लगे हैं। ऐसी अफवाहें फैल रही हैं
जो लोगों को बुज़दिल बना रही है। जानते हो ये अफवाहें कौन फैला रहा है? हिरकिल ने कहा, हमारे अपने सालार, कमांदार और सिपाही। ये जाहिर करने के लिए कि वो तो बेजिगरी से लड़ते थे, लेकिन उनका मुकाबला जिन्नात से हो गया। शहंशाह रोम सालार ने कहा, मुसलमानों की कामयाबी की एक और वजह भी है। हमारे जिस शहर के लोग उनसे सुलह का मुआहिदा कर लेते और जिज़्या अदा करते हैं, उनके साथ मुसलमान बहुत अच्छा सलूक करते हैं। उनकी औरतों और उनकी जवान लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। उनकी जान और माल की हिफाजत करते हैं, उनके मजहब का भी एहतराम करते हैं। ये खबरें सारे इलाके में फैल जाती हैं। इसका असर यह होता है कि दूसरी जगहों के लोग भी फौज का साथ छोड़ देते और इसे सुलह पर मजबूर कर देते हैं। उसका कोई इलाज होना चाहिए। इसका इलाज सिर्फ ये है कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। हिरकिल ने कहा, और उसका बंदोबस्त हो रहा है। अबुल कुद्स में हिरकिल को जो चोट पड़ी थी, इसने इसे झंझोड़ डाला था। इसे इस मरके की तफसीली इत्तिला मिली थी। अबू उबैदा एक गलती कर बैठे थे। रूमी खुश थे कि मुसलमानों का एक दस्ता तो फंदे में आया, लेकिन खालिद और ज़रार ने बरवक्त पहुंचकर न सिर्फ रूमियों का फंदा तोड़ डाला था, बल्कि उन्हें नाकाबिल तलाफी जानी नुकसान पहुंचाकर माल गनीमत से मालामाल होकर लूटे थे। हिरकिल को मुसलमानों की बर्क रफ्तारी ने परेशान कर दिया था। इसने देखा था कि मुसलमानों की फौज एक से दूसरी जगह हैरान कुन तेजी से पहुंचती थी और मान जंग में सालारों की जंगी चालों पर उनके दस्ते बहुत ही तेजी से जगह बदलते और चालों को कामयाब करते थे। इसके बाद तो जैसे हिरकिल ने रातों को सूना भी छोड़ दिया था। उसने इसी रोज अपनी सल्तनत के दूर दराज गोशों तक कासिद दौड़ा दिए थे। उसने हुक्म ये भेजा था कि ज्यादा से ज्यादा फौजी दस्ते अंतिके भेज दिए जाएं। वो सल्तनत की तमाम तर फौज तो इकट्ठी नहीं कर सकता था, हर जगह फौज की जरूरत थी। उसने इतने दस्ते मांगे थे जिनके आ जाने से किसी भी जगह का दिफा कमजोर नहीं होता था। जिन इलाकों से दस्ते आए, इनमें शुमाली शाम, यूरोप के चंद शहर और जजीरे शामिल थे। हिरकिल ने अपने हुक्म में कहा था कि दस्ते बहुत तेजी से आए। जब ये आने लगे तो उनमें से बास को अंतिके में रखा गया और दूसरों को दरियाए आर्डन के मगरबी किनारे से जरा ही दूर एक मकाम बयान पर भेज दिया गया। हिरकिल ने अपने मुशीरों और सालारों को बुलाया और बताया कि मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए इसने क्या बंदोबस्त किया है और सालारों ने क्या करना है। तुमने देख लिया है कि मुसलमान किस तरह लड़ते हैं। उसने कहा, शिकस्त और पसपाइयों से तुम्हें बददिल नहीं होना चाहिए, उनसे तुम्हें तजर्बा हासिल हुआ है। अगर तुमने कुछ नहीं सीखा तो तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है। जाओ और मुसलमानों की इताअत कबूल कर लो। कैसर रोम की अजमत को मुसलमानों के कदमों में डाल दो और सलीब को बुहेरा रोम में फेंक कर मुसलमानों के मजहब में दाखिल हो जाओ। तुम्हें अपनी जानें, अपनी बीवियां और अपने माल व अम्वाल ज्यादा अजीज हैं। इसी का नतीजा है कि अरब के लुटेरों का एक गिरोह तुम्हें शिकस्त पर शिकस्त देता चला जा रहा है। सब पर सन्नाटा तारी हो गया। हिरकिल की निगाहें हर एक पर घूम गईं। शहंशाह रोम, इसके एक सालार ने सुकूत तोड़ा। हम पीछे नहीं आएंगे। मैं अपने मुतालिक कह सकता हूं कि मैं आपके सामने जिंदा आया तो शिकस्त खाकर नहीं आऊंगा। अगर मैंने शिकस्त खाई तो मेरी लाश भी यहां नहीं आएगी। इस एक सालार के बोलने से न सिर्फ सन्नाटा टूटा, बल्कि सब में जो तनाव पैदा हो गया था वो भी टूट गया। सब ने हिरकिल को यकीन दिलाया कि उन्हें सल्तनत रोम से ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं। मैंने मुसलमानों को यहीं पर खत्म करने के लिए जो बंदोबस्त किया है वो नाकाम नहीं हो सकता। हिरकिल ने कहा, अब तक हमारी फौज मुख्तलिफ जगहों पर बंटकर लड़ती रही है। एक जगह से हमारे फौजी भागे तो उन्होंने दूसरी जगह जाकर वहां के दस्तों में बददिली फैलाई और अपने आप को शिकस्त के इल्जाम से बचाने के लिए ऐसी बातें की जिनसे वहां के दस्तों पर मुसलमानों की दहशत बैठ गई। अब मैं फौज को यकजा करके लड़ाएगा। तुमने देखा है कि मैंने कहां कहां से दस्ते मंगवाए हैं और किस कदर लश्कर जमा हो गया है।
मेरी नजर दमिश्क पर है, लेकिन हम दमिश्क पर हमला नहीं करेंगे, ना उसका मुहासरा करेंगे। हम दमिश्क से दूर छोटी छोटी लड़ाइयां ज्यादा नफरी के दस्तों से लड़ाकर मुसलमानों के रसद के वो रास्ते बंद कर देंगे जो अरब से दमिश्क को जाते हैं। हम दमिश्क में इसके गर्दो नवा में कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि मुसलमान तंग आकर लड़ना भी चाहेंगे तो हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे। हम इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वो लड़ने के काबिल रह ही नहीं जाएंगे। उन्हें न कहीं से रसद पहुंच सकेगी न कुमक। शहर के लोग ही कहत से तंग आकर उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अगर वो दमिश्क से निकल गए तो हम कहीं भी उनके कदम जमने ना देंगे। ये भी ख्याल रखो कि हमारी फौजों का इज्तिमा ऐसे खुफिया तरीका से हो रहा है कि मुसलमानों को उसकी खबर तक नहीं होगी। हिरकिल का तो ख्याल था कि इसके लश्कर का इज्तिमा खुफिया रखा गया है, लेकिन मुसलमानों के सालार आला अबू उबैदा के साथ खालिद थे। खालिद ने निहायत मजबूत और तेज जासूसी निजाम तरतीब दिया था। अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद को सवार दस्ते का सालार बना रखा था और उसके साथ ही उन्हें अपना मुशीर भी समझते थे। मौरखों के मुताबिक अबू उबैदा सालारी की महारत रखते थे और जंगी उमूर को भी पूरी तरह समझते थे, लेकिन इनमें वो तेज रफ्तारी नहीं थी जो खालिद में थी। खालिद अपने फैसलों में बड़े खौफनाक किस्म के खतरे भी मोल ले लिया करते थे। इसके बरक्स अबू उबैदा एहतियात के कायल थे। अपनी इस आदत को समझते हुए उन्होंने खालिद को हर लम्हा अपने साथ रखा। वो कोई भी मंसूबा बनाते या फैसला करते थे तो इसमें खालिद के मशवरों को खास तौर पर शामिल किया करते थे। खालिद जासूसी और देखभाल के निजाम पर ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। अब ये उनकी जिम्मेदारी नहीं रही थी, क्योंकि ये जिम्मेदारी सालार आला की थी और खालिद दूसरे सालारों की तरह एक आम सालार थे। लेकिन अपनी माजूली के बावजूद वो अपने फराइज से बेइंसाफी गवारा नहीं करते थे। उन्होंने जासूसी के निजाम पर पहले की तरह तवज्जो दिए रखी। इसी का नतीजा था कि मुसलमान जासूस रूमियों की सल्तनत के अंदर दूर तक चले गए थे। एक रोज एक जासूस आया। वो बहुत दूर से आया था। उसने बताया कि रोमियों का एक लश्कर बुहेरा रोम के रास्ते कश्तियों पर आया है। इस जासूस ने अपने इन जासूसों से राब्ता किया जो और आगे तक गए हुए थे। वो उन सब की इत्तिला लेकर बड़ी ही तेज रफ्तार से दमिश्क पहुंचा और ये इत्तिला दी कि रोमियों ने कमोबेश 1,00,000 नफरी का लश्कर दरियाए आर्डन के मगरिब में जमा कर लिया। तारीख के मुताबिक बयान के मकाम पर ज़ियद हिजरी 13 के पहले हफ्ते में रोमियों की फौज का ये इज्तिमा हुआ था। जासूस ने अपने अंदाजे के मुताबिक उस लश्कर की तादाद 1,00,000 बताई थी। असल में रूमी फौज की तादाद 80,000 थी। इतनी बड़ी तादाद इकट्ठी करने का मतलब यही लिया जा सकता था कि रूमी बहुत बड़ी जंगी कार्रवाई करना चाहते। सालार आला अबू उबैदा ने अपने सालारों को बुलाया। मेरे अजीज साथियों, अबू उबैदा ने सालारों से कहा, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। शुक्र अदा करो अल्लाह की जात बारी का जिसने हमें हर मैदान में फतह अता की। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूं कि हम इतनी दूर निकल आए हैं जहां से हमारी वापसी नामुमकिन हो गई है। अल्लाह ने हमें बहुत सख्त इम्तिहान में डाला है। अगर हम इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो ये एक रवायत बन जाएगी जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए मशल राह बनेगी। मत भूलना कि हम ना माल न गनीमत के लिए लड़ रहे हैं, न हमारा मकसद इक्तदार है। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बनी नौ इंसान को जुल्मत और गुलामी से निजात दिलाने का फर्ज सौंपा है। अब दुश्मन ने हमारे सामने दीवारें खड़ी कर दी हैं। रूमी कमोबेश 1,00,000 का लश्कर लेकर आए हैं। इससे इनके अज़ाइम का पता चलता है। जहां तक मैं समझ सका हूं, और यही हो सकता है कि रूमी दमिश्क पर हमला करेंगे। अगर दमिश्क हमारे हाथ से निकल गया तो फिर कहीं कदम जमाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दुश्मन ने बुहेरा रोम से अंतिकिये, बैरूत और 1-2 और बंदरगाहों पर यूरोप से फौज ला उतारी है। हमें सबसे पहले दमिश्क के दिफा को मजबूत करना है, लेकिन हम एक ही जगह पर जमा नहीं हो जाएंगे। हमारी तादाद इस वक्त कितनी होगी? एक सालार ने पूछा। अबू उबैदा ने खालिद की तरफ देखा। हमारी तादाद पहले से कुछ ज्यादा हो सकती। खालिद ने कहा, पिछली लड़ाइयों में जो मुजाहिदीन जख्मी हुए थे
वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब होकर वापस आ चुके हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमारी नफरी 30,000 तक हो जाएगी। हमें एक सहूलत और हासिल हो गई है, वो ये है कि मुजाहिदीन ने काफी आराम कर लिया है। अबू उबैदा ने और खालिद ने मिलकर मंसूबा तैयार किया कि रूमियों के इस लश्कर का मुकाबला किस तरह किया जाएगा। अमीर अल-मोमिनीन ने महाज पर लड़ने वाले सालारों पर यह पाबंदी आयद कर दी थी कि किसी बड़ी जंग का मंसूबा बनाकर उनसे मंजूर कराया जाए। अमीर अल-मोमिनीन गैर मामूली फहम व फरासत के मालिक थे। बाज जगहों की प्लांग वो खुद मदीना बैठकर करते और महाज को भेजते थे। अबू उबैदा ने इस पाबंदी के मुताबिक एक तेज रफ्तार कासिद मदीना को रवाना कर दिया। इसे जो पैगाम दिया गया इसमें नई सूरत हाल लिखी गई थी और मंसूबा भी तहरीर था। वक्त बहुत थोड़ा था। दुश्मन बेतहाशा नफरी साथ लाया था। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि किस लम्हे वो क्या कार्रवाई शुरू कर दे, लेकिन मुसलमानों ने पैगाम रसानी का निजाम इतना तेज और महफूज बना रखा था कि थोड़े से वक्त में दूर के फासले पर पैगाम पहुंच जाता था। अमीर अल-मोमिनीन ने सूरत हाल और मंसूबे का जायजा लिया। इसमें कुछ रद्दो बदल किया और मंसूबे की मंजूरी दे दी। यजीद बिन इब्बी सुफियान दमिश्क में थे, वो सालार भी थे और दमिश्क के हाकिम भी। उन्हें पैगाम भेजा गया कि दुश्मन क्या सूरत हाल पैदा कर रहा है और वो बदस्तूर दमिश्क में रहे। उन्हें ये हिदायत भी दी गई कि दमिश्क के शुमाल मगरिब पर जासूसों की देखभाल करने वाले आदमियों के जरिया नजर रखें, क्योंकि तवक्को यही है कि रूमी उधर से हमला करेंगे। सालार शर्जील बिन हसना अपने दस्तों के साथ इस इलाके में, जिसमें बीसान और फहल वाक़े थे, खलीफा उमर ने खास तौर पर लिखा था कि सालार शर्जील बिन हसना को इस जंग के लिए सालार मुकर्रर किया जाए जिसकी रूमी तैयारी करके आए हैं। खालिद को इस फौज के हरावुल दस्ते की सालारी सौंपी गई थी। जनवरी के दूसरे हफ्ते में इन दस्तों ने, जिनकी तादाद तकरीबन 30,000 थी, कोच किया। उन्हें बयान से कुछ दूर फहल के मकाम तक पहुंचना था। ये दस्ते जब फहल पहुंचे तो देखा कि वहां रूमी फौज नहीं थी। वहां रोम की पूरी फौज को नहीं होना चाहिए था। खबर मिली कि चंद एक दस्ते वहां मौजूद हैं, लेकिन ये दस्ते जा चुके थे। वहां के मकामी लोगों ने बताया कि रोमियों के दस्ते बीसान चले गए हैं, जहां उनके पूरे लश्कर का इज्तिमा है।